नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में राजनीतिक बयानबाजियां जो है वो तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जो न केवल अनुचित है बल्कि शब्दों के माध्यम से की गई हिंसा के समान है। अपने संदेश में उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि व्यक्ति चाहे जैसा भी चोला धारण कर ले, उसकी वाणी अनंत उसके वास्तविक विचारों को उजागर करती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सत्ता के प्रभाव में कुछ लोग चापलूसी में मर्यादाओं की सीमाएं पार कर रहे हैं, जिसका परिणाम भविष्य में उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के विधायक सदन से बाहर निकलेंगे तब जनता सड़क पर ही उनका जवाब देगी और अपना अलग सदन लगा लेगी। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद से ये राजनीतिक विवाद अब गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एलडीए के प्रबंधन नगर योजना को मिली रफ्तार। योजना को 20 साल बाद मिलेगी रफ्तार। 2 लाख लोगों को मिलेगा भूखंड और मकान। 1800 एकड़ में विकसित होगी आवासीय योजना। 2005 में तैयार हुई थी योजना की रूपरेखा। तो वहीं किसानों के विरोध और कानूनी विवादों से अटका था काम, जिसके बाद से एलडीए की अब नई दरों पर मुआवजा देने की तैयारी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब जो है एलडीए की नई दरों पर मुआवजा देने की तैयारी है। किसानों के विरोध, कानूनी और विवादों के बाद से ये योजना जो थी वो अटकी हुई थी और जिसके बाद से किसानों के विरोध, कानूनी विवादों से ये मामला अटका हुआ था और अब एलडीए की नई दरों पर मुआवजा देने की तैयारी है। 2 लाख लोगों को भूखंड और मकान मिलेंगे और ऐसे में ये बड़ी जानकारी 1800 एकड़ में विकसित होगी आवासीय योजना और 2005 में तैयार हुई थी योजना की रूपरेखा और जिसके बाद से अब किसानों के विरोध, कानूनी विवादों से ये पूरा काम जो है वो अटका हुआ था और एलडीए की अब नई दरों पर मुआवजा देने की तैयारी चल रही है। लखनऊ से खबर है, एलडीए के प्रबंधन नगर योजना को लेकर ये मामला है और योजना के 20 साल बाद अब जो है योजना को रफ्तार मिल चुकी है। 2 लाख लोगों को भूखंड और मकान मिलेंगे। तो वहीं कुशीनगर में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इंटर के 700 छात्र नहीं दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के छात्र जो है वो वांछित हैं और इसके साथ ही 700 छात्र परीक्षा से वांछित रहेंगे। नियमों को दरकिनार किया गया है और ऐसे में नोडल अधिकारी की जगह लिपिका के हस्ताक्षर हैं। परीक्षा शुल्क ना जमा करने पर हुआ निरस्तीकरण और 700 परीक्षार्थियों की 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। विभागीय लापरवाही का खामियाजा जो है वो 700 छात्र जो हैं वो भुगतेंगे। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जिसके बाद से जो छात्र हैं 700 छात्रों की 1 साल की मेहनत पर जो है वो पानी फिर गया है। विभागीय लापरवाही का मामला सामने आया है और पूरे 700 छात्रों की मेहनत बेकार हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये मामला है। कुशीनगर में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई खबर है। इंटर के 700 छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे और ऐसे में छात्रों की 1 साल की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये मामला सामने आया है और जिसके बाद से अब कहा जा रहा है कि नियमों को दरकिनार किया गया है और जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और ऐसे में ये छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। परीक्षा शुल्क ना जमा करते हुए। तो वहीं संभल के बहजोई से खबर है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में फिल्म कल्कि संभल के प्रोड्यूसर अमित जानी ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संभल दंगे और कानूनी व्यवस्था पर जुड़े मुद्दों पर बयान दिया।
और इसके बाद से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने अनुज चौधरी के समर्थन में कहा कि 24 नवंबर 2024 को हुई एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि गोली किसकी थी। जानी ने दावा किया है कि अदालत के अनुसार गोली पुलिस की नहीं थी, जबकि कुछ लोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में अब चर्चा जो है वो तेज हो गई है। देखिए, देश मौलानाओं का नहीं है, संभल भी मौलानाओं की बपोती नहीं है। संभल में शूटिंग होगी या नहीं होगी ये कोई मस्जिद से मदरसे से तय नहीं होगा। मस्जिदों की मदरसों की सरकार नहीं है। फिल्म की शूटिंग होती है तो वो सरकार की अनुमति से होती है। सरकार जो है वो महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी मुल्ला मौलवी की सरकार यूपी में नहीं चल रही है। तो इन्हें ये कहना कि हम शूटिंग नहीं होने देंगे, ये इनकी गलतफहमी खुशफहमी है। शूटिंग संभल में होगी, ये इनकी खुशफहमी दूर हो जाएगी। और मोदी जी की सरकार ने देश में बड़े बड़े जो भाईजान थे, अब्बाजान थे, बड़े बड़े जो माफिया थे, सबके गले में पट्टा डाला है। यासीन मलिक के गले में पट्टा डाला के नहीं, उमर खालिद के गले में पट्टा डाला के नहीं, सरजील इमाम के गले में पट्टा डाला के नहीं। मुझे बताओ, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया कि नहीं? आजम खान के गले में पट्टा डाला के नहीं? तोकीर रजा खान के गले में पट्टा डाला के नहीं? मुख्तार अंसारी अल्लाह को प्यारे हुए कि नहीं? तो मैंने इतना ही कहा कि ज्यादा हिंदू विरोध मत करो। वहीं वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय परिषद को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। न्यायालय प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल आईडी से धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें कचहरी परिषद में विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। एहतियातन पूरी कचहरी परिषद को खाली कराया गया और अदालत की कार्रवाई अस्थायी रूप से रोक दी गई। करीब 200 पुलिसकर्मी परिषद की संग तलाशी में जुटे हुए हैं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर सख्त जांच की जा रही है। प्रमोद कुमार डीसीपी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों और साथ करके वादाकारियों से परिषद खाली करने की अपील की गई, जिसके साथ ही शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी संघ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अफवाहें नहीं है, इसको अफवाह मत मानिए आप। आज सुबह 12 बजे के आसपास जिला जज महोदय के ईमेल पे एक ईमेल आया कि कचहरी कैंपस को 1:30 बजे दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा। जिला जज द्वारा तत्काल जिला प्रशासन को, पुलिस कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और दोनों बार के अध्यक्ष महामंत्री को अपने यहाँ बुलाया गया। उन्होंने ईमेल हम लोगों को दिखाया भी, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 1:30 बजे दिन में बम से कचहरी को उड़ा दिया जाएगा। तो हम लोगों के आपस में बातचीत तय होने के बाद ये तय किया गया कि कचहरी कैंपस को धीरे धीरे, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे और डेट लेके वकील वादकारी अपने घर तरफ निकल जाएं, क्योंकि पुलिस स्क्वाड, डॉग स्क्वाड पूरी तत्परता से पूरे परिसर का जांच पड़ताल चल रहा है। आज एक ईमेल सूचना प्राप्त हुई माननीय जिला जज साहब के यहाँ कि मैं कचहरी को बम से उड़ा दूंगा। इस सूचना के आधार पे हम लोग एहतियातन हड़ताल करते हुए कचहरी को अधिवक्ता भाइयों से खाली करा दे रहे हैं कि कोई कैजुअल्टी न हो। सघन चेकिंग अभियान चल रहा है पुलिस द्वारा। कहीं कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिली है, और लेकिन प्रयास ये हम लोग का है कि अधिवक्ता बंधु कचहरी खाली कर दें। क्या लिखा था, कब का ये पूरा मामला है? क्योंकि पिछले साल भी यही मामला हुआ था मार्च में। अब देखिए, यहाँ एक बार बम विस्फोट हो चुका है पहले से, तो कोई भी सूचना अगर गलत हो या सही हो हमें प्राप्त होती है तो उस पर हमें काम करना है। देखिए, आज एक बड़े लेवल पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। BDTS की टीम, RPF, GRP सभी टीमों के साथ में मिलकर के जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं या जो भी ऐसे जगह हैं जहाँ पर फुटफॉल लोगों का ज़्यादा है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, कचहरी है, मंदिर हैं, प्रमुख घाट हैं, इन सभी जगहों पर एक BDTS के द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें डॉग्स और जो मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स हैं उनके उससे चेकिंग की जा रही है। इसमें सतर्क दृष्टि बनाई जा रही है किसी भी तरह कोई भी घटना के लिए।
सभी लोग तैयार। वाराणसी के जिला जज के पास ईमेल से कचहरी को उड़ाए जाने की धमकी मिलने के बाद पूरे वाराणसी में जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है, अलर्ट मोड में है। इसको लेकर के वाराणसी में कचहरी में भी तमाम कचहरी में अफरा तफरी का कुछ माहौल भी दिखाई पड़ा और कचहरी में हर एरिया में जांच की गई, ड्रग स्क्वाड टीमें भी लगाई गई हैं, तमाम सघन अभियान चलाई जा रही है। किसी इस तरह की सूचना मिलने के बाद संदेह होने पे पूरे कचहरी परिसर को जांच किया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी में भी इसको लेकर के तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तमाम ऐसे जगह हैं जिसपे औपचारिक तौर पे जो है इस सूचनाओं के मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और वाराणसी में इन तमाम जगहों पे जो है तमाम सघन चेकिंग अभियान का दौर जारी है। वाराणसी के कचहरी से होते हुए तमाम ऐसे जो है पॉइंट है जिन पर जो है सघन चेकिंग अभियान सुबह से ही चलाई जा रही है ताकि किसी तरह की ऐसी घटना न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन पे भी इस तरह का सघन अभियान चलाया गया है। एसीपी ईशांत सोनी के नेतृत्व में तमाम आला अधिकारियों ने वाराणसी के जंक्शन पे पूरी तरह मुस्तैद होकर के अभियान चलाया है, सघन चेकिंग अभियान चला करके सघन जांच की है। हालांकि अब तक किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटा है, न ही किसी तरह के ऐसे किसी चीज को पाए जाने की सूचना अब तक मिल पाई है। वैसे वाराणसी में पूरी हर एंगल पे पुलिस मुस्तैद है और लगातार जांच का अभियान चल रहा है। वाराणसी से धर्मेंद्र। तो वहीं अंबेडकर नगर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और जलालपुर नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन कमर हयात अंसारी ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। लगभग 30 सालों तक बीएसपी से जुड़े रहे अंसारी ने अपने त्यागपत्र में कहा है कि उन्होंने मान्यवर काशीराम के मिशन और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के निर्देश में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के लिए लगातार संघर्ष किया है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि हालिया लोकसभा चुनाव में उन्हें लगभग 2 लाख वोट मिले, जो समाज के व्यापक समर्थन का प्रमाण है। अपने त्यागपत्र में अंसारी ने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से जो है इस्तीफा दे रहा हूं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह इस्तीफा बसपा के लिए एक बड़ा झटका और अंबेडकर नगर की राजनीति में नई चालें देखने को मिल सकती हैं। और अब सबकी नजरें जो है इस बात पर टिकी हुई है कि अंसारी भविष्य में किस राजनीतिक दिशा में कदम बढ़ाते हैं। बीएसपी जिला अध्यक्ष सुनील ने कहा है कि उन्हें अभी तक इस्तीफे से संबंधित कोई भी पत्राचार या फिर जानकारी हासिल नहीं हुई है। तो वहीं अलीगढ़ की नुमाइश में नकली नोटों का खेल पकड़ा गया है। बता दें कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र में आयोजित अलीगढ़ नुमाइश में पुलिस ने एक युवक को 200 रुपए के नकली नोट चलाते हुए पकड़ लिया है। पकड़े गए युवक की पहचान नोएडा निवासी कासिम के रूप में हुई है। खबरों की माने तो युवक के अन्य साथी इस समय फरार बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर जांच में ये सामने आया है कि नकली नोट एक ही सीरीज के कई नोट थे। नुमाइश में मौजूदा दुकानदारों और ठेकेदारों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए नकली नोटों की संख्या और फरार आरोपियों की पहचान में जुट गई है। घटना नुमाइश में आम लोगों और व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नकली नोट चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। और ये मामला अलीगढ़ में नुमाइश सुरक्षा और नकली मुद्रा की जांच को लेकर प्रशासन की सतर्कता को और भी बढ़ा देता है। ये औरतों की झुमकी और बंदे बेचते हैं अंगूठी। तो लड़का हमारा बैठा था, मैं गया था पेशाब पीने के लिए। जब मैं आया तो नकली नोट लेकर आए, तो नकली नोट उन को दे चुके थे। हमें बोला, अभी मुझसे बोला पापा एक नकली नोट दे रहे हैं, वो दूसरा भी दे जा। तो वो इतने भागने लगा, तो उसे पकड़ के लेकर आए। बहुत बल्ले का 200 का आज झुमकी खरीदी थी, तो 200 का नोट देने लगा, दे दिया था। वो 30 रुपए का लिया था, 30 रुपए का। और गेम चली गई उसकी, पहले ही भाग गई। हाँ, 4-5 लोग थे सभी। हाँ, पुलिस का हवाले कर दिया, खुद वाले ले आकर। हाँ, पुलिस का हवाले कर। अरे मेले में सभी दुकानदारों के साथ में हो रहा है, इसमें नकली नोट चलाएंगे तो सभी दुकानदारों के ऊपर फर्क पड़ेगा। हाँ, और दुकानदारों के साथ में भी हुआ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तहसील अमरिया क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां गांव में तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आमिर अहमद नामक व्यक्ति ने सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा कर लिया था।
मामले की शिकायत मिलने के बाद से प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम मयंक गोस्वामी के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया गया और इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कब्जा धारकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि तालाब और अन्य सार्वजनिक जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराना जरूरी है। तो वहीं एक बार फिर से भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बता दें कि जहां पर वाटर टैंक और ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल का आमना सामना हो गया है और जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बीकेटी की ओर जा रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार था कि मोटरसाइकिल चालक के सिर में गहरी चोट लग गई है और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान जो है वो मुसपिपरी निवासी संजय उर्फ संजू पुत्र राम प्रकाश रावत के रूप में हुई है। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे सुरेश चंद्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। कल देर रात थाना बंथड़ा पुलिस को यह सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर द्वारा अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि लगभग 4 लोग घायल हो गए हैं और एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया है। गाड़ी और जो ड्राइवर था उसको पकड़ दिया गया है। जो चालक था उसका नाम गौरव सिंह है, जो कि वर्तमान में पुलिस हिरासत में है। जितने भी घायल हैं वो सभी ठीक हैं एवं अभी उपचाररत हैं। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना में किए गए बदलाव के विरोध में पदयात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मनरेगा की मूल भावना और स्वरूप को कमजोर किया जा रहा है, जिसे बहाल किया जाना चाहिए। पदयात्रा पुरानी तहसील के पुल से शुरू हुई और शहजादपुर होते हुए गांधी चौक तक शांतिपूर्व संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के झंडे और महात्मा गांधी का चित्र हाथों में लिए हुए थे। पदयात्रा में शामिल लोगों ने नारेबाजी करते हुए मनरेगा के मूल स्वरूपों को बहाल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह का बदलाव जनहित के खिलाफ है। कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रशासन की निगरानी में पूरा आयोजन बिना किसी अप्रिय घटना के खत्म हुआ। वहीं सीतापुर जिले के रामपुर गांव से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक बार फिर से सड़क हादसा हो गया है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक के बाद एक 2 ट्रैक्टरों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों ट्रैक्टर गहरी खाई में जा पलटे। हादसे के बाद से ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों ट्रैक्टर बिस्वा के ओर जा रहे थे और एक ट्रैक्टर में सीमेंट और दूसरे में गन्ना लदा हुआ था। पीछे से आ रहे ट्रक ने पहले सीमेंट लदे ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिसके बाद वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसके बाद से भागने के प्रयास में ट्रक चालक ने गन्ना लदे ट्रैक्टर को भी टक्कर मार दी और घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद से ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तो वहीं हादसे के कारण सड़क पर भीषण जाम भी लग गया, जिसके बाद से पुलिस ने किसी तरह यातायात को खुलवाया है। पुलिस ने ट्रक और दोनों ट्रैक्टरों को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाशी शुरू कर दी है। तो वहीं पीलीभीत जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी पिछले कुछ दिनों से फरार थे और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत पहले से मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के प्रति सख्त रुख अपनाया जाएगा और ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं सीतापुर में आगामी होली मेला परिक्रमा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किरण एस पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र ने थाना में लिखित थाने को लेकर
निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहनता से समीक्षा की गई है। जल पुलिस, एसटीआरएफ, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेटिंग, सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी एकत्रित होकर ये पूरी तरह से यहाँ पर इसका जायजा लिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डिजिटल साइन एज और सुगम दर्शन जो है व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी विशाल गुप्ता सहित संबंधित थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं अमेठी से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े कबाड़ व्यापारी के अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बदमाशों ने व्यापारी को उस समय अगवा किया जब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया था। कार सवार अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर उसका अपहरण कर लिया। परिजनों के अनुसार बदमाशों ने 9 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। रिश्तेदारों और करीबियों से पैसे की व्यवस्था कर रकम दी गई, जिसके बाद करीब 8 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाने के बाद से व्यापारी को अयोध्या जिले में छोड़ा गया। अपहरण के दौरान व्यापारी के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद से परिवार दहशत में है। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। 4 टीमें गठित करके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नए पुलिस अधीक्षक के लिए ये मामला बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पीड़ित ने कैमरे पर अपनी आपबीती भी सुनाई है। एक बार दिए थे 4,40,000, दूसरी बार 1,38,000, एक बार 35,000, एक वो क्या है पंजाब नेशनल बैंक और SBC से स्विफ्ट टाइप में थी, पुरानी सी लग रही थी। तो उसी गाड़ी से किसी ने इशारा किया तो हमने सोचा किसी राहगीर होगा, रास्ता पूछ रहा होगा, तो हम उसके लिए गाड़ी स्लो कर ली। और जैसे गाड़ी स्लो किए तो उन्होंने गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लगा दी। और जैसे गाड़ी लगा दी और गाड़ी से 4 लोग निकले, एक लोग आगे बैठ गए और एक लोग हमारी चाबी खींच लिए, 2 लोग पीछे सीट पे बैठ गए। तो वहीं अमेठी क्षेत्र में अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच एसडीएम ने अनोखी पहल शुरू की है। विरोध के चलते कार्यालय में फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण प्रभावित हो रहा है और इसे देखते हुए एसडीएम ने जन सुनवाई की नई व्यवस्था लागू करते हुए गांव-गांव जाकर जन चौपाल का माध्यम से शिकायतें सुननी शुरू की। एसडीएम राजस्व टीम के साथ अब तक 5 दर्जन से अधिक गाँव में पहुंच चुके हैं और इस जन चौपाल में सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं बाराबंकी जिले में एक बार फिर से दिन दहाड़े बड़ी वारदात का मामला सामने आया है, जहां पर मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर और जेलर हत्याकांड में आरोपी शोएब उर्फ बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबरों की माने तो शोएब उर्फ बॉबी बाराबंकी से लखनऊ के रास्ते पर था और तभी बाराबंकी कोतवाली इलाके में अज्ञात हमलावरों ने उस पर लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलाई और इस दौरान बॉबी की 10 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं पीलीभीत क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी के पूर्व कर्मचारी का शव ऑफिस के बाहर दीवार पर फंदे से लटका मिला। मृतक 2 मंजिला ऑफिस की छत से रस्सी के सहारे लटका था। परिजनों ने कंपनी के मालिक प्रॉपर्टी डीलर पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के बड़े भाई ने बताया है कि भाई कुछ समय पहले ही नौकरी छोड़ चुका था और लेकिन उसे सुबह करीब 4:30 बजे प्रॉपर्टी डीलर ने फोन करके उसे ऑफिस बुलाया था। बड़े भाई का दावा है कि हत्या के बाद से शव को फंदे पर लटका दिया गया है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को एक व्यक्ति की रस्सी के फंदे से लटक करके आत्महत्या कर लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को उतरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य पहलुओं के तथ्याने के आधार पर समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को एक व्यक्ति की रस्सी के फंदे से लटक करके आत्महत्या कर लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को उतरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य पहलुओं के तथ्याने के आधार पर समुचित विधि
तो वहीं संभल के बहजोई क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय में बच्चों से स्कूल परिसर की साफ सफाई कराए जाने का मामला सामने आया है। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को कलम और किताबों के बजाय झाड़ू थमाकर सफाई कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूली बच्चे परिसर में झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई की वजह सफाई का काम कराना कितना उचित है। कुछ लोगों ने इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए शर्मनाक बताया है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।